हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। और आपको पता होगा दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट का महामैराथन सीरीज। लूसेंट के एक एक फैक्ट को दोस्तों हम लोग फ्लो चार्ट से और बहुत ही आसानी से ट्रिक से हम लोग जो है चीज़ों को याद करते चल रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में क्या पढ़ाया था, मैं एक बार पहले उसको रिवाइज कर देता हूँ। आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों। आपने वेद के बारे में पढ़ लिया है कि वेद जो है 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया है। देन उसके बाद हमने कल की वीडियो में पढ़ा था वेदांग क्या होते हैं। वेदांग वो होते हैं, हुआ क्या कि वेद बन गया, वेदों को पढ़ने के लिए उन्हें समझ नहीं आता था लोगों को कैसे वेद को पढ़ा जाए। उसके लिए किसका निर्माण होता है दोस्तों, वेदांग का निर्माण होता है। और वेदांग में हम वेदों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और वेदांग की जो संख्या होती है दोस्तों वो 6 होती है। आपका कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, शिक्षा और आपकी ज्योतिषी, ये जो है 6 आपके वेदांग मिलेंगे। उसके बाद देखा था दोस्तों हमने पुराण क्या होता है। तो पुराण हमने बताया था कि इतिहास में धर्म, जो भी धर्म की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, आपका जो है सुंदरकांड हो गया, लौकुश कांड हो गया, तो जितनी भी किताबें हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया है। और ये अधिकतर संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं दोस्तों। उसको हम बोलते हैं आपका पुराण। पुराण के जो रचयिता हैं दोस्तों वो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। और पुराण जो है वो शूद्र को और स्त्री को नहीं पढ़ने दिया जाता था। अब पुराण को पढ़ने वाले को दोस्तों पुजारी कहते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम कल की वीडियो में बात करेंगे, बात किए थे दोस्तों। और इसमें हमने ये भी देखा था कि जो सबसे पुराना पुराण होता है दोस्तों वो मत्स्य पुराण होता है। और मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। वेद के बाद वेदांग पढ़ा हमने, पुराण पढ़ा, और आज पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों ये आपके वेद का ही क्या है, वेद का ही आपका एक पार्ट है। तो वेद का पार्ट कैसे होगा दोस्तों, वेद में जो भी आपके कर्म कांड हैं, जो भी आपके जो है रीति जो है समारोह वाले जितने भी यज्ञ और कर्म कांड है, उसकी विधि बताई गई है ब्राह्मण ग्रंथ में। क्योंकि ब्राह्मण लोग पूजनीय थे और ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराया करते थे, तो वहाँ उनकी एक अलग प्रकार की किताब बनाई गई वेद की, तो उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और उसमें जो है कर्म कांड की विधि बताई गई है कि कैसे कोई चीज़ करना है, शादी विवाह कैसे करवाना है, सारी चीज़ जो है एक सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों जब वेदों के पार्ट हैं तो इसका मतलब वेद आपके 4 होते हैं और चारों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होंगे दोस्तों। पहला आपका ऋग्वेद है, इसका अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा। दूसरा आपका सामवेद है, इसका अलग होगा। और तीसरा यजुर्वेद है, इसका अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा। और अथर्ववेद का दोस्तों अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा। तो आप जो है पढ़ेंगे पहले ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो ध्यान से पढ़िए। यज्ञों व कर्म कांडों के विधान को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। मेथड्स ऑफ योजना एंड रिचुअल्स को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों, अब देखिए जितने भी वेद हैं सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि आपके सामने लिखे गए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में आपके 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा जो मिलेगा वो कौशितकीय ब्राह्मण मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण से, बार बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। दूसरा दोस्तों सामवेद, तो सामवेद में जैमिनीय ब्राह्मण है। क्या है, सामवेद में आपका जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है दोस्तों यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद को जब पढ़ा गया तो यजुर्वेद को जो है 2 पार्ट में बांट दिया गया दोस्तों। एक तो बांट दिया गया आपका शुक्ल यजुर्वेद में, और दूसरा बांट दिया गया दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद में। तो जब 2 भागों में इसको बांट दिया गया, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, तो इसके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी होंगे। तो दोस्तों जो शुक्ल यजुर्वेद होता है उसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण होता है, और जो कृष्ण यजुर्वेद होता है उसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण होता है। तो ये हाँ आपको 4 चीज़ें याद करनी है दोस्तों। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों, तो वो जैमिनीय है।
आपका पूछा जाएगा जो यजुर्वेद है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो भी ब्राह्मण ग्रंथ होगा शतपथ ब्राह्मण होगा, और कृष्ण यजुर्वेद का क्या होगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण होगा। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है दोस्तों उसको बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण। तो गोपथ ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है, वो अथर्ववेद से संबंधित है। दोस्तों अब जो है मैं बताने जा रहा हूँ, एक नोट बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें दोस्तों स्त्री को गिरा हुआ बताया गया है। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को गिरा हुआ बताया गया है। दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद में जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें दोस्तों स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसको मैं लिख देता हूं कि शतपथ ब्राह्मण में आपको क्या कहा गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है किसको, स्त्री को। तो ये भी चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए दोस्तों। रिवीजन आप नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी। अब इस चीज़ को आप देख लीजिए कि यज्ञ एवं कर्मकांड को विधान कहेंगे और उसी को हम क्या कहेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों, तो अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का जैमिनी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, अथर्ववेद का क्या होगा, गोपथ ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है जितने भी हैं उसको मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों कुछ अन्य वैदिक साहित्य की भी चीज़ें हैं, जैसे आपका स्मृति ग्रंथ क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देन हम आपको जो है और भी चीज़ें बताते हैं जो कि आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों हमने पढ़ लिया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, और दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य वैदिक साहित्य के बारे में। अन्य वैदिक साहित्य मतलब देखिए दोस्तों, हम लोग धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ रहे थे, हमने इतिहास के स्रोत को 2 भाग में बांटा था। एक था आपका धर्म ग्रंथ और एक था आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। एक था आपका धर्म ग्रंथ और एक क्या था दोस्तों, एक आपका ऐतिहासिक ग्रंथ था। तो धर्म ग्रंथ में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने वेद को पढ़ लिया, हमने दोस्तों वेदांग को पढ़ लिया, हमने जो है पुराण को पढ़ लिया, हमने ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया। अब जो बाकी बचते हैं दोस्तों हमने उसका नाम दे दिया अन्य वैदिक साहित्य। क्या नाम दे दिया, अदर वैदिक लिटरेचर। हमने क्या नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया। तो अब हम लोग अदर वैदिक लिटरेचर में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मैत्रेयी संहिता। तो जो मैत्रेयी संहिता है इसमें क्या क्या कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैत्रेयी संहिता क्या है, इसमें जो है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, मैत्रेयी संहिता है। इसी तरह से अभी स्मृति ग्रंथ के बारे में भी अध्ययन करेंगे, मनुस्मृति ग्रंथ है और तमाम ग्रंथ हैं। तो मैत्रेयी संहिता में दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अथर्ववेद है उसमें स्त्री के जन्म की निंदा की गई है, और यहाँ जो है दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। मैत्रेयी संहिता में वोमेन वर्स्ट पोजीशन के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों बताया गया है मैत्रेयी संहिता में कि पुरुष के जो है 3 दोष होते हैं दोस्तों। पुरुष जो होता है उसके जो है 3 दोष होते हैं, जो भी व्यक्ति होता है उसके 3 दोष होते हैं। पहला दोष होता है दोस्तों जुआ, दूसरा दोष दोस्तों होता है शराब, और तीसरा दोस्त जो माना गया है दोस्तों उसको माना गया है कि एक स्त्री जो है वो पुरुष की क्या है, तीसरा दोष है। तो उसका भी उल्लेख मिलता है दोस्तों कि जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का मुख्य दोष माना गया है। तो ये भी चीज़ आप जो है ध्यान रखेंगे। तो मैत्रेयी संहिता से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैत्रेयी संहिता में जो है स्त्री की क्या स्थिति बताई गई है, तो बहुत गिरी हुई स्थिति बताई गई है, और स्त्री को भी जुआ और शराब की भांति पुरुष का जो है मुख्य दोष बताया गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में, कौन कौन से स्मृति ग्रंथ हैं और उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, उस चीज़ को देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अन्य वैदिक साहित्य में अब हम लोग देख लेते हैं कि स्मृति ग्रंथ क्या होता है। तो स्मृति ग्रंथ भी जो है अन्य वैदिक साहित्य में आता है।
आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे दोस्तों मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है दोस्तों वो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ओल्डेस्ट स्मृति बुक क्या है दोस्तों, मनुस्मृति। इस तरह से आप फ्लो डायग्राम करके ये सारी चीजें जो है लूसेंट में आपको मिलेंगी। दो स्मृति ग्रंथ का उल्लेख जो है लूसेंट में किया गया है। तो हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो मनुस्मृति और नारद स्मृति के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, तो आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों, मनुस्मृति। अब आप पीछे की चीजों को रिवाइज करिए। आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था, तो वेद था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, तो वो ऋग्वेद है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन जो है वो स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो जो है क्या है, मनुस्मृति है। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन जो है पुराण क्या है, तो मत्स्य पुराण है। मतलब प्राचीनतम के जितने भी चीजें हैं आप क्या कर लीजिए, रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस मनुस्मृति में दोस्तों शुंग काल का ग्रंथ है ये शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है मनुस्मृति ग्रंथ से। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से स्मृति ग्रंथ से किस युग के बारे में पता चलता है, तो मनुस्मृति ग्रंथ से दोस्तों शुंग काल या शुंग एरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। नारद स्मृति है तो यहाँ से गुप्त युग की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, नारद स्मृति को जो भी है ये स्मृति ग्रंथ, वहां से क्या मिलता है, गुप्त युग, इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्त एरा, गुप्त युग की जानकारी मिलती है। अब यहाँ आपके दिमाग में तुरंत रिवीजन क्लिक होना चाहिए दोस्तों कि गुप्त युग जो है वो किस पुराण का जो है, गुप्त वंश जो है वो किस पुराण का है, तो गुप्त वंश जो है आपका वायु पुराण का है। तो ये पता होना चाहिए। आप एक दूसरे को कनेक्ट करके, लिंक करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे दोस्तों तब तक ये फैक्ट आपको तैयार नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक टॉपिक लूँ तो भले ही वो वीडियो छोटा ही क्यों ना हो, उस टॉपिक को कवर कर दिया जाए। और कल की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बौद्धिज्म जो है लिटरेचर की। देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने वेद को पढ़ लिया है दोस्तों, वेदांग को हमने पढ़ लिया है, पुराण हमने पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, हम जो है स्मृति ग्रंथ पढ़ चुके हैं दोस्तों। और आप अभी देखिए उपनिषद आपने नहीं पढ़ा है, आरण्यक क्या होता है ये नहीं पढ़ा है। तो ये चीजें आपको लूसेंट में आगे चल के पूरा विस्तार से बताया गया है कि उपनिषद क्या है, महाकाव्य क्या है, आरण्यक क्या है। ये सारी चीजें हम लूसेंट के हिसाब से चल रहे हैं। तो जैसे जैसे लूसेंट में मेंशन किया गया उसी हिसाब से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद ये जो है नीचे आपको मिला था दोस्तों बुद्धिज्म लिटरेचर, बौद्ध साहित्य, तो बुद्धिज्म लिटरेचर की बात होगी। उसके बाद दोस्तों आएगा जैन लिटरेचर, तो जैन लिटरेचर की बात होगी। और ये आपका धार्मिक ग्रंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने जो है एक फ्लो चार्ट बनाया था कि कैसे कैसे हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक ग्रंथ जो है आपका बुद्धिज्म लिटरेचर बचा हुआ है, जैनिज्म लिटरेचर बचा हुआ है, यानी कि जैन साहित्य बचा हुआ है, बुद्ध साहित्य बचा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। देन हम लोग आ जाएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ पे, अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा, राजतरंगिणी किसने लिखा, जो है महाभाष्य किसने लिखा, सारी चीज़ें हम लोग फ्लो चार्ट के हिसाब से चल रहे हैं। और रही बात दोस्तों कि लूसेंट में इस तरह से मॉडिफाई करके नहीं लिखा गया है, तो हो सकता है कि कहीं पहला पॉइंट जो है वो उसके बाद 8वां पॉइंट में लिखा हूँ। जैसे मैं लाइन बाय लाइन लूसेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपका दूसरा पॉइंट 8वें पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट को ले आकर के तीसरे पॉइंट में लगा दिया है ताकि वो चीज़ें आप लिंक करके पढ़ जाओ। और क्योंकि लूसेंट में दोस्तों इधर उधर करके लिखा है, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ने में। लेकिन लूसेंट से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, और लूसेंट का एक भी छूटेगा भी नहीं, ये मेरा दावा है। लूसेंट के एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक फैक्ट को हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएंगे। तो अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और भी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लूसेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों कि लूसेंट इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पाना है दोस्तों तो लूसेंट किताब आपके जबान पे होनी ही चाहिए। जितने भी फैक्ट है दोस्तों वो आपकी अंगुलियों पे रटे होने चाहिए। लूसेंट की यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये तक पता रहे कि ये लूसेंट के किस पेज का क्वेश्चन है। तो मैं लूसेंट की पूरी सीरीज करवाऊंगा दोस्तों। एक भी फैक्ट अगर छूट गया तो आप कहिएगा। एक एक फैक्ट जो है इस तरह से फ्लो चार्ट करवा के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है हमारा पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।